जय श्री राम। हिम्मत, मेहनत, साहस और पराक्रम के ग्रह मंगल देव उच्च के होने के जा रहे हैं। अब इन उच्च का ग्रह मंगल ब्रह्मांड के अंदर किस प्रकार के फल देने के लिए तैयार है, उसी विषय को मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ। देखिए, कोई भी ग्रह अगर ब्रह्मांड में उच्च का हो रहा है, इसका मतलब है कि वो दीप्तादि अवस्थाओं में सबसे ऊपर जा रहा है। दीप्तादि अवस्थाओं में देखा जाता है कि भी ग्रह नीच का है, अस्त है, वक्री है, शत्रु क्षेत्र है, मित्र क्षेत्र है, स्वराशि का है और सबसे ऊपर पे जाके पहुंचता है तो उसको कहते हैं उच्च का ग्रह। उच्च का ग्रह यानी इससे ऊपर उस प्लेनेट का कोई लेवल नहीं होता। मंगल देव जो कि हिम्मत और साहस के प्रतीक हैं, तो शनि जो कि धैर्य के प्रतीक हैं, सहजता के प्रतीक है। उनकी राशि में मंगल उच्च का होता है, यानी ऐसा मंगल जोशीला भी है और धैर्यवान भी है, लेकिन जल्दबाज नहीं है। इस मंगल की ये क्वालिटी है। मेष राशि में मंगल स्वराशि के होते हैं, लेकिन मेष का मंगल और वृश्चिक के मंगल में जमीन आसमान का अंतर है और इनसे भी डिफरेंस रूप में काम करता है उच्च का मंगल। अब मंगल देव आने वाली 7 फरवरी 2024 को राशि परिवर्तन करेंगे धनु राशि से निकलकर। अब वो अपने उच्च के ग्रह शनि की राशि के अंदर उच्च के हो जाएंगे, यानी शनि के जो घर होते हैं, 2 घर हैं, एक मकर और एक कुंभ है। मकर के अंदर मंगल उच्च के हो जाएंगे और शनि ऑलरेडी सिंह अपनी कुंभ राशि में चले ही रहे हैं। यानी अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अल्टीमेटली शनि को बहुत बल मिल रहा है, क्योंकि मंगल शनि की राशि में उच्च का हो गया और शनि स्वराशि के। शनि के दोनों ही घर किसी ना किसी रूप से बली है। अब ये जो मंगल ग्रह है, यहाँ पर लगभग 7 फरवरी से 15 मार्च बहुत अमूमन देखा जाता है 45 से 50 दिन के बीच में मंगल का गोचर एक राशि के अंदर रहता है। अब मंगल क्या है? हिम्मत, साहस, पराक्रम का प्रतीक है, यानी आपके अंदर इस प्रकार की एनर्जी देने वाला ग्रह है कि मेरे एनर्जी कारक ग्रह जो है वो अब बली है। अब उसको हम ये देखेंगे कि वो आपकी जो राशि है, उस राशि से वो किन भावों के अंदर गोचर कर रहा है, क्योंकि सारी एनर्जी किस भाव में जा रही है वो देखना है। मंगल किन भाव के स्वामी है वो देखना है। मंगल किन के साथ संबंध बना रहे हैं वो देखना है। तभी हमको पता लग पाएगा कि एग्जैक्टली जो मंगल ग्रह हैं, इनके गोचर का रोल क्या है, कि इस बार क्यों खास है। क्योंकि मंगल तो हर बार उच्च के होते ही हैं। मंगल के लिए देखा गया है कि 1.5 साल के बाद वो फिर से उसी राशि के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन इस बार ऐसा क्या खास है, वही हमारा आज का विषय है, जिसको मैं बहुत तरीके से आपको समझाऊंगा। क्योंकि पिछला वीडियो मैंने बनाया था, उसमें मैंने कहा शुक्र मकर राशि में गोचर करेंगे, मंगल भी मकर में गोचर कर गए, दोनों ही ग्रह शनि की राशि में, हर दोनों शनि इस दौरान कुंभ राशि में स्वराशि के। मंगल ग्रह इस दौरान 3 नक्षत्रों में भी गोचर करेंगे, उत्तरी आषाढ़, श्रावण और धनिष्ठा। ये 3 नक्षत्र होंगे मंगल के, जिसमें उनका गोचर होगा। अब जिन लोगों को मंगल की दशा चल रही है, जिनको शनि की दशा चल रही है, उनके ऊपर इसका प्रभाव अन्य लोगों के मुकाबले ज़्यादा है। या अगर आपका जन्म उत्तरी आषाढ़, श्रावण या धनिष्ठा इनमें से किसी नक्षत्र में हुआ है, तो भी आपके ऊपर इसका फर्क अन्य राशियों के मुकाबले ज़्यादा देखा जाएगा। उत्तरी आषाढ़ नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र, श्रावण नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र, धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र। यानी यहाँ मंगल गोचर करते हुए स्वयं अपने ही राशि में, अपने ही कक्षा में, अपने ही नक्षत्र में गोचर करेंगे। यानी मंगल जो कि मकर राशि में एक स्थिति ऐसी आती है जहां पर ये परम उच्च के हो जाते हैं, लगभग 20 डिग्री के आसपास जाकर देखें तो मंगल उच्च भी होंगे, परमोच्च भी होंगे, मित्र ग्रहों के नक्षत्र में भी चलेंगे, अपने भी नक्षत्र में चलेंगे। यानी मंगल का बल आप देखिए कि ये साधारण मंगल नहीं है, ये आपके लिए बहुत बली मंगल है। अब इसको देखना यह है कि ये आपकी राशि के लिए कितना ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। उसी चीज को, उसी विषय को मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं। इसलिए बड़े वीडियो को बड़े ध्यान से सुने और समझें, जिससे आपको पता लगे कि ये मंगल अगर मकर में आए हैं तो हमें कब कब किन किन क्षेत्रों में फायदा दे सकते हैं, लाभ दे सकते हैं, कोई सावधानी बरतनी है, कोई उपाय करने हैं, वो सब मैं इसके अंदर आपको लेकर चलूंगा। इसीलिए मैंने इस टॉपिक का नाम भी रखा है कि मंगल का रास बुझाएगा प्यास। यानी कहीं ना कहीं ये जो मंगल का गोचर है, ये जो मंगल का रास है, ये आपकी प्यास को बुझाने वाला है। यानी आपके मन के अंदर जो उमंगे हैं कि मेरा ये काम हो जाए, मुझे ऐसा मिल जाए, तो उसको ये कहीं ना कहीं सक्सेसफुल करने में सक्षम है।
अब इसको हम आपकी राशि से देखेंगे कि अब आपकी राशि से जो मंगल का गोचर है ये आपको क्या फल देने वाला है। आइए अब देखते हैं आपकी राशि यानी कुंभ राशि के जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। कुंभ राशि, आपकी जो स्वामी है राशि के वो शनि देव है, और शनि देव राशि के मालिक होकर राशि में चल रहे हैं, यानी शनि बली है। शनि की दूसरी राशि है मकर राशि, उसमें मंगल आ गए। अब इसमें एक चीज समझने वाली है, हर कोई जानता है मंगल उच्च का है या कोई ग्रह उच्च का हो तो अच्छे फल देता है, लेकिन वो किस तरीके से देगा और क्या ध्यान रखना है, क्योंकि उच्च के प्लैनेट के बारे में बहुत अच्छी बातें भी शास्त्र में नहीं लिखी गई हैं। प्लैनेट दिखता उच्च का है लेकिन उसके फल कुछ और ही होते हैं। एग्जॉल्टेड प्लैनेट मैं उच्च का हो गया, और जब मैं उच्च का हो जाता है तो मैं का मतलब अहंकार भी उच्च का हो जाता है, स्वाभिमान भी उच्च का हो जाता है। तो क्या करना है कि जब मंगल उच्च का हो और 12वें घर में हो, तो 12वां घर खर्च और नुकसान का है। आप अपने क्रोध से, अपने मैं, अपने अहंकार और अपने स्वाभिमान के चलते अपना कोई लॉस ना कर लेने के, नहीं दबना नहीं है, चाहे काम में नुकसान हो जाए, ये थोड़ा सा आपको नहीं करना है। दूसरा, मंगल हिम्मत, जोश और साहस का कारक है, 12वें घर में उच्च का हुआ है। इसका मतलब है आपको इस दौरान इस बात का ध्यान रखना होगा कि इस ऐसी स्थितियों के अंदर आपको ये बहुत ध्यान रखना है कि मैं अपनी एनर्जी को कहाँ लगा रहा हूँ, मुझे अपनी एनर्जी कहाँ लगानी है, उस एनर्जी को लगाने से मुझे क्या मिलेगा, ये बारे में सोचेंगे तो आपके लिए फायदेमंद है। अब मंगल कौन है? तीसरे घर का मालिक 12वें घर में, इसको कहते हैं ट्रैवलिंग से लाभ मिलने का योग, कम्युनिकेशन से लोगों से जुड़कर काम करने का योग, एमएनसी कंपनी के लिए काम करने का योग, यात्राओं से फायदा, या घर बैठे बिठाए किसी दूर स्थान के व्यक्ति विशेष से जुड़कर काम करना भी इस मंगल की बदौलत ही है। 10th लॉर्ड एग्जॉल्टेड इन 12th हाउस। अब दशम भाव कर्म कार्य क्षेत्र का है, नौकरी का है, व्यापार का है, उसका मालिक 12वें घर में उच्च का गया। यानी व्यक्ति के दिमाग में बात आती है, क्यों ना मैं अपने काम का विस्तार करूं, क्यों ना मैं नौकरी बदल लूं, क्यों ना मैं नौकरी दूर स्थान से जुड़कर कर लूं, क्यों ना मैं विदेश से काम जोड़ लूं, क्यों ना मैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़कर काम करना शुरू कर दूं। और ये एग्जॉल्टेड मंगल इस बात की शुरुआत है कि ये एग्जॉल्टेड मंगल, ये उच्च का मंगल इस बात को बताता है कि हाँ, ये समय आपके जीवन के लिए अनुकूल है। इस दौरान प्रयास करो, वो प्लेनेट कहता है अब प्रयास करो आप, अब मैं आपको रिजल्ट दूंगा, अब मैं आपको फायदा दूंगा। ये कहां से आता है? ये इस उच्च के मंगल से आता है कि ये मंगल इसी बात को बताता है। थोड़ा ध्यान का रखना है, शनि यहाँ 7th हाउस को देखते हैं, मंगल भी यहाँ 7th हाउस को देखते हैं, तो क्या है, बिना वजह छोटी छोटी बातों को लेकर जीवन साथी के साथ विवाद नहीं करना। अपनी हिम्मत लगाएं, अपनी मेहनत लगाएं, अपना सारे साहस लगाएं, सही टारगेट पे लगाएं, तो आप देखिएगा उच्च का मंगल आपको सही टारगेट पे मेहनत करने के कारण बहुत अच्छा परिणाम देगा। नौकरी में अच्छी अपॉर्चुनिटी दे देगा कि बदलाव के लिए सोच रहे हैं, अप्लाई किया, बदलाव हो गया, पैकेज बढ़ गया, बाहर से संपर्क बनाया, लोगों के साथ गए, उठे बैठे यात्रा की, प्रोफेशनली अच्छा हो गया, काम अच्छा हो गया, व्यापार अच्छा चलने लगा। तो ये कुंभ राशि के जातकों के लिए एक बेहतर गोचर हम यहाँ मंगल की वजह से कह सकते हैं कि हाँ, ये समय आपके लिए अनुकूल है, ये मंगल आपको रिजल्ट देगा, लेकिन किन बातों का भी ध्यान रखना है वो भी मैंने आपको इसमें बताया है। जय श्री राम।